हाय, दिस इज़ पुनीत। मैं एक इंडिपेंडेंट प्रोप्राइटरी ट्रेडर हूँ। साथ ही मैं सोशल मीडिया पर कुछ कंटेंट की हेल्प से रिटेल इन्वेस्टर को एजुकेट करने की कोशिश भी करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ऑप्शंस के साथ ट्रेड करना फ्यूचर्स या कैश सेगमेंट में ट्रेड करने से कम रिस्की है या उसमें लॉस की प्रोबेबिलिटी को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है, तो आप में से कई लोग इस पर आसानी से यकीन नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में हम अलग अलग ट्रेडिंग टूल्स के साथ जुड़े रिस्क को समझने की कोशिश करेंगे। आगे की स्लाइड्स में हम कैश सेगमेंट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, नेकेड या अनहेज्ड ऑप्शंस, पार्शली हेज्ड ऑप्शंस जैसे कि स्प्रेड्स, स्ट्रेडल्स, स्ट्रैंगल्स और एडवांस स्ट्रेटजीज के साथ जुड़े रिस्क को समझेंगे। कैश सेगमेंट में रिस्क को मैनेज करने के लिए कोई टूल्स अवेलेबल नहीं होते। हालांकि हम स्टॉप लॉस लगाकर लॉस को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हाइपोथेटिकली 1 लाख के एक्सपोजर वाला स्टॉक यदि 5% गिर जाए तो लॉस 5,000 रुपए का ही होगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक लीवरेज प्रोडक्ट है। इसके अंदर यदि हम 1 लाख का ही एक्सपोजर लेते हैं तो 5% प्राइस ड्रॉप से लॉस 5,000 का ही होगा। लेकिन यदि हमने 1 लाख पूरा मार्जिन देखकर 5 लाख का एक्सपोजर लिया है तो 5% प्राइस ड्रॉप से लॉस 25,000 के लगभग होगा। जैसा कि आप जानते ही हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में भी रिस्क को मैनेज करने के लिए कोई टूल अवेलेबल नहीं होता। सक्सेस प्रोबेबिलिटी हाइपोथेटिकली 50% ही होती है। लॉन्ग फ्यूचर्स का डेल्टा हमेशा 1 ही माना जाता है। कैश सेगमेंट में लीवरेज नहीं होता, इसलिए इसका डेल्टा कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। हम कंपैरिजन के लिए प्राइस ड्रॉप से होने वाले लॉस को ही इसका बेस बनाकर चलेंगे। ऑप्शन के रिस्क को समझने के लिए डेल्टा का सहारा लेना ही पड़ेगा। ऑप्शंस का डेल्टा स्ट्राइक प्राइस और प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग के हिसाब से लगातार बदलता रहता है। टिपिकली एक एट द मनी कॉल का डेल्टा 0.5 के लगभग होता है और एट द मनी पुट का डेल्टा -0.5 के आसपास। 1 लाख रुपए का एक्सपोजर ऑप्शन के माध्यम से लेने पर कुल खर्च 4 से 6,000 रुपए ही आएगा और अंडरलाइन के प्राइस में 5% ड्रॉप होने पर लॉस भी 4 से 5,000 तक ही हो सकता है। लॉस डेट ऑफ एक्सपायरी और उस समय की वॉलेटिलिटी पर भी निर्भर करेगा। यदि पूरे 1 लाख रुपए के ऑप्शंस ही खरीद लिए जाएं तो नुकसान कहीं ज्यादा होगा। कई बार यह लॉस पूरे 1 लाख रुपए के लगभग भी हो सकता है। पूरे 1 लाख इन्वेस्ट या डिप्लॉय करने पे अंडरलाइंग का प्राइस 5% ड्रॉप होने के केस में कैश सेगमेंट का लॉस 5,000 रुपए होगा, फ्यूचर सेगमेंट का लॉस 25,000 रुपए होगा और ऑप्शन सेगमेंट का लॉस 60 से 1 लाख रुपए तक हो सकता है। अंडरलाइंग का प्राइस बढ़ने से प्रॉफिट भी लगभग इतना ही होगा। हालांकि ऑप्शंस में यह प्रॉफिट थोड़ा वेरी कर सकता है क्योंकि ऑप्शंस की प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन थोड़ी अलग होती है। अब इसके बाद हमें डेल्टा के बेसिस पर ही रिस्क को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शंस कॉम्बिनेशन में रिस्क को क्वांटिफाई करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। निफ्टी के एक सिंपल बुल स्प्रेड में जिसमें 17,300 और 17,500 की कॉल्स डिप्लॉय की गई हैं, डेल्टा 0.182 होगा। यहां ब्रेक इवन पॉइंट 17,390 पे होगा जो कि इंडेक्स की करंट वैल्यू से लगभग 150 पॉइंट ऊपर है। सिमिलरली 17,300 और 17,100 की पुट से बना बियर स्प्रेड का डेल्टा -0.135 होगा और यह 17,225 के नीचे प्रॉफिट में रहेगा। निफ्टी के 17,300 की स्ट्राइक के एटीएम स्ट्रेडल को शॉर्ट करने का डेल्टा 0.002 होगा और इसकी एक्सपायरी बेस ब्रेक इवन रेंज 16,932 से 17,667 तक होगी। आपने नोटिस किया प्री डिफाइंड रिस्क वाली स्ट्रेटेजीज का डेल्टा काफी कम होता है। निफ्टी के 17,500 की कॉल और 17,100 की पुट से बने ओटीएम स्ट्रैंगल को शॉर्ट करने से डेल्टा
0.008 आएगा और इसकी एक्सपायरी बेस्ड ब्रेक इवन रेंज 16,924 से 17,675 तक होगी। आप ब्रेक इवन रेंज और डेल्टा के कोरिलेशन को समझ ही रहे होंगे। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ऑप्शन कॉम्बिनेशंस के सभी विकल्पों का डेल्टा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के डेल्टा से, जो कि 1 होता है, काफी कम है। कुछ एडवांस स्ट्रेटेजीज या ऑप्शन कॉम्बिनेशन की मदद से रिस्क को और कम किया जा सकता है। डेल्टा कम होने का सीधा संबंध सक्सेस की प्रोबेबिलिटी से भी है। ग्रीक्स को और अच्छे से समझकर बाकी कंपोनेंट्स को एडजस्ट करके ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाई जा सकती हैं जिनसे हर हफ्ते इंडेक्स ऑप्शंस में 2 to 6% तक लो रिस्क रिटर्न एक्सपेक्ट की जा सके। बैकस्प्रेड, बैटमैन, बटरफ्लाई, ब्रोकन बटरफ्लाई कुछ कन्वेंशनल ऑप्शन कॉम्बिनेशंस हैं जिनका इस्तेमाल ऑप्शन ट्रेडर्स अक्सर किया करते हैं। इस स्लाइड में एक बैटमैन स्ट्रेटजी देखी जा सकती है जिसका ब्रेक इवन रेंज टिपिकल स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल से ज्यादा वाइड है। इस बैटमैन स्ट्रेटजी का डेल्टा भी स्ट्रैंगल और स्ट्रैडल से काफी कम है। 0.076 को यदि फ्यूचर के 1 से कंपेयर करें तो ये डिफरेंस लगभग 13 टाइम्स का है। इन सिंपल वर्ड्स, इस बैटमैन स्ट्रेटजी का रिस्क अनहेज्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के रिस्क से 13 टाइम्स कम है। इस स्लाइड में एक पीरियड बैटमैन स्ट्रेटजी है जिसकी ब्रेक इवन रेंज पिछली वाली सेम सीरीज की बैटमैन स्ट्रेटजी से थोड़ी कम वाइड है और डेल्टा भी थोड़ा अधिक है। लेकिन इस पीरियड बैटमैन स्ट्रेटजी का वेगा पहले वाली सेम सीरीज की बैटमैन स्ट्रेटजी से कम है। वेगा कम होने से किसी भी स्ट्रेटजी की एक्सपायरी डेट से पहले ही उसे प्रॉफिट में क्लोज कर पाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप डेल्टा या रिस्क को ठीक से समझने के बाद वेगा को समझने के लिए इंटरनेट पे अवेलेबल फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं भी जल्दी ही वेगा पर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि हमने देखा, ऑप्शन कॉम्बिनेशंस के साथ जुड़ा रिस्क फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट या कैश सेगमेंट में ट्रेड करने से काफ़ी कम होता है और इसे वक्त के साथ साथ एडजस्ट भी किया जा सकता है। ऑप्शन कॉम्बिनेशन में मिलने वाली ब्रेक इवन रेंज फ्यूचर ऑप्शन या कैश सेगमेंट में अवेलेबल नहीं होती। इस ब्रेक इवन रेंज के कारण सक्सेस या प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और रेलिवेंट था। यदि आपको ठीक लगे तो इसे अपने सर्कल के स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के साथ शेयर भी करें। हमारा टेलीग्राम चैनल i2 गेन सब्सक्राइब करें और चाहें तो मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करें। मेरा ट्विटर हैंडल @i2gain या @i2gain है। आपकी कोई क्वेरीज हो तो ट्विटर पे मुझे टैग करके पोस्ट करें या इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें। आपके टाइम और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।